नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा मनोज प्रजापति पर। और बहुत दिनों से दिमाग में था कि आज जो है मल्चिंग के ऊपर कुछ एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डालूंगा। और काफ़ी किसान भाई बार बार पूछ रहे थे कि भाई हमें मल्चिंग के बारे में जानकारी दें। और इसी कड़ी में हमें एक किसान भाई मिले जिनका नाम है राम सिंह लोधी जी, और उनके साड़ू भाई देवेंद्र सिंह लोधी जी लंबड़दार हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं। इन्होंने बताया कि उनके यहाँ मल्चिंग लगी रही है और उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न हैं कि भाई जो है ये मल्चिंग क्या है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इनका गांव का नाम है हरदी, ब्लॉक है गड़ाकोटा, जिला सागर। इनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे, तो आज का जो विषय रहेगा मल्चिंग सीट और खेती में प्लास्टिक मल्चिंग का क्या उपयोग है। तो राम सिंह जी का सबसे पहला प्रश्न यही है जो कि मैं लिख के लाया हूँ, प्रश्न भर लिखा है, मल्चिंग का चयन। तो मल्चिंग का चयन, कई सारे किसानों के दिमाग में ये बात रहती है कि भाई मल्चिंग क्या है, आखिर ये मल्चिंग आई है तो इस मल्चिंग का करना क्या है। कई सारे लोग बाजार में जाते हैं और बाजार में जाके पूछते हैं कि भाई हमको एक मल्चिंग दे दो। अब मल्चिंग लेने गया किसान, तो सबसे पहले जो किसान भाई को ध्यान रखने वाली बात ये है देवेंद्र भाई, कि मल्चिंग खरीदते समय जो आज बाजार में जो चलन चल रहा है कि 20 माइक्रोन की मल्चिंग दे दो, 25 माइक्रोन की मल्चिंग दे दो, 30 माइक्रोन की मल्चिंग दे दो। किसी भी किसान के पास आज ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि वो हाथ में पॉलीथिन लेके ये पता कर सके कि भाई जो है मल्चिंग कितने माइक्रोन की है। क्या किसी के पास है कि हमने आपको एक पॉलीथिन दे दी, आप उसको नाप लो कि भाई ये कितने माइक्रोन की, आपके पास कोई वो है, कोई व्यवस्था है? किसी के पास नहीं है। और बाजार में मल्चिंग बिक किस हिसाब से रही कि भाई ये मल्चिंग 20 माइक्रोन की, 21 माइक्रोन की, 30 माइक्रोन की है, इस टाइप से। ये चलन चयन करने का जो तरीका है, मल्चिंग चयन करने का तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से मल्चिंग का चुनाव जो भी किसान कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में ठगा जा रहा है बाजार में जाके। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान में रखना है मल्चिंग खरीदते समय या मल्चिंग का चुनाव करते समय कि भाई हमें कौन सी फसल के लिए मल्चिंग लेना है, उस फसल की अवधि क्या है। जैसे कि हम बात करें जो इस समय चल रहा है सीजन, कि ये जो सीजन है खीरा वर्गीय फसलों का है, तरबूज, खरबूज और अपना लौकी, गिलकी, करेला। तो ये फसलें क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 120 दिन की क्रॉप होती हैं, 60 से 120 दिन तक। अब खीरा की कई खीरा ऐसा है जो 60-70 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। तो हमें कितने दिन की चाहिए मल्चिंग? जो 120 दिन हमारे खेत में चले और किसी भी तरीके से बीच में से क्रैक ना करे, फटे नहीं, ये सब चीज़ों के लिए। तो हमें उस समय पे क्या ध्यान रखना है कि तरबूज, खरबूज, खीरा वर्गीय फसलों के लिए हमें क्या कौन सी फसल का चुनाव करना है, जो फसल हमारी कम समय के लिए हो। तो आप दुकानदार से जाके ये पूछो किसान भाइयों कि भाई हमको ऐसी मल्चिंग दो जो 120 दिन तक हमारे खेत में ना फटे। समझ गए आप बात? दूसरा जो है इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई खीरा वर्गीय फसलें जो होती हैं सेलो रूटेड, मतलब उथली जड़ वाली फसलें होती हैं। कौन सी फसलें होती? उथली जड़ वाली। तो उथली जड़ वाली फसलों में ज़्यादा गहराई में तो जड़ें जानी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट की चौड़ाई में, 3 से 3.25 फुट की चौड़ाई वाली जो है मल्चिंग इन फसलों में उपयोग करना चाहिए। दूसरा वहीं हम बात करें कि जब हम खरीफ सीजन में जाते हैं और टमाटर, मिर्ची या जो है बैगन, शिमला मिर्ची, जो लंबी अवधि में चलने वाली फसलें हैं, तो उस उनके लिए हमें चुनाव इस तरीके से करना चाहिए कि वो मल्चिंग जो कि हमारे खेत में 9 से 10 महीने चल सके। तो चुनाव करने का तरीका अभी हम बाजार में कैसे जा रहे हैं? अभी बाजार में हम जा रहे हैं, कह रहे भैया हमको 25 माइक्रोन की मल्चिंग दे दो, 21 की दे दो, 30 माइक्रोन की। जे चुनाव करना बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आप जाओगे तो आप हमेशा बाजार में ठगे जाओगे। हमें कैसे जाना है? भैया हम ये फसल लगा रहे हैं, फसल का आपको नाम बताना है, वो फसल अपने दिमाग में रखना है कि ये फसल हमारी 2 महीने चलती है, 6 महीने चलती है, 8 महीने चलती है और 10 महीने चलती है। तो भाई हमें इस फसल के लिए मल्चिंग चाहिए। और किसान को बोलना है दुकानदार से, भैया इसके पहले ये मल्चिंग फटनी नहीं चाहिए। अगर फटी तो हम आप पे जो है कोई भी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है? तो हमने आपको बताया कि मल्चिंग कैसी होना चाहिए। मल्चिंग का चुनाव हमेशा आपको फसल के हिसाब से करना चाहिए कि हमें कौन सी फसल लगानी है और कितने दिनों की फसल लगानी है। तो ये आपका प्रश्न जो था वो पूरा हो गया। अभी दूसरा जो प्रश्न है भैया का कहना कि भाई मल्चिंग बिछाने समय हमें सावधानियां क्या रखना है कि भाई हम मल्चिंग को बिछाते समय विशेष सावधानी है। तो आपको क्या रखना है, जैसे अभी आपने ये जो किया है
इस टाइप से जो बड़े बड़े ढेले हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली बात जो है कि इस तरीके से आपको ढेले अगर खेत में हैं तो मल्चिंग को क्या करेंगे, वो ढेले आपको नुकसान करेंगे। तो आपको खेत को पहले बहुत अच्छे तरीके से भुरभुरा बनाना है। जितना आप मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हो, आपको मिट्टी भुरभुरी रखनी है, जिसमें क्या होगा कि इस टाइप से नुकीले छेद जो निकल आए हैं, ये नुकीले ढेले के टुकड़े आए हैं, इस तरीके से आपकी मल्चिंग को नुकसान करेंगे। दूसरा क्या है कि जो भी फसलों के अवशेष हैं, जैसे जो पुरानी फसल लगी है तो उनके अवशेष जो होंगे वो नुकीले होते हैं, तो वो जाके आपकी मल्चिंग को नुकसान करेंगे। तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि मल्चिंग को बिछाते समय कभी भी मल्चिंग को आपको ऐसा खींचना नहीं है। आपको सीधा जैसा कपड़ा बिछाते ना, जैसे चादर बिछाते हैं सिंपल, उस टाइप से आपको बिल्कुल, कई लोग क्या करते हैं कि खींचते जाते जहां तक वो मल्चिंग खिंच रही है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो वो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, मल्चिंग वहां से फटना शुरू हो जाती है। तो आपको बिछाते समय क्या ध्यान रखना है कि खींचना नहीं है बिल्कुल, और आपके खेत में बिल्कुल भी ढेले नहीं होना चाहिए, और मिट्टी को जो है अच्छा भुरभुरा बनाना है। वो भुरभुरा इसलिए ही बनाना है क्योंकि अगर आप मान लो इस पे आपने ढेले हैं और ये मल्चिंग यहाँ से उठी है थोड़ी सी, तो वहां जब आप पौधा लगाओगे तो वो पौधा गहराई में जाके लग जाएगा, और वो पौधा वहां से जो है डैमेज हो जाएगा। आपकी नर्सरी कई सारी जगह पे, अगर आप अच्छे से खेत तैयार नहीं करते हो तो बहुत सारी जगह पे आपके पौधे जो हैं डैमेज होंगे और आपको नर्सरी में बहुत सारा नुकसान होगा। तो उस समय बिछाते समय आपको ये सावधानियां रखनी है। अब जो आते हैं अपन सबसे लास्ट में जो है मल्चिंग के, कई सारे लोगों ने बोला मल्चिंग के फायदे क्या हैं, तो लंबरदार आप बताओ एक दो फायदे, मल्चिंग के क्या फायदे हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं। एक तो फर्टिगेशन का, आओ। फर्टिगेशन जो भी जाता है हम्म पौधे हम्म को बराबर मिलता है। हम्म पानी का हम्म। जाता तो है मगर वापस नहीं आता। बिल्कुल सही। और एक मल्चिंग की व्यवस्था, कचरा, कचड़ा कचड़ा नहीं, मतलब कचरा बीड्स जो है वे नहीं खरपतवार होते। आपके जो है नहीं होते हैं। और कुछ जानते हो आप? और आप इसी संदर्भ में हम आपको जो बताएं किसान भाइयों, क्या है कि सब लोगों के दिमाग में मल्चिंग के जो फायदे होते हैं, वो सबसे बड़ा फायदा पहले नंबर किसान दिमाग में एक ही रखता है, बोले कचड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि आपका जो है आप मल्चिंग नहीं बिछाते तो आपको जो जितने भी हानिकारक खरपतवार हैं वो आपकी फसल को नुकसान नहीं करते, एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा जो फायदा है, जितना ड्रिप इरिगेशन का फायदा होता है, पानी एवोपरेट होता है, बाष्प उत्सर्जन होता है, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया को डाउन करते हैं, और पानी जो है आपका इसमें भी जितना ड्रिप से बचता है उतना ही पानी आपका मल्चिंग लगाने से भी बचता है। सबसे जो बड़ा फायदा है जो किसानों के दिमाग में आता ही नहीं है, फिर वहीं वो बात आ गई कि जब आप मल्चिंग का चुनाव करेंगे तो ये फायदा जो है सबसे बड़ा फायदा है। मल्चिंग लगाने से क्या होता है कि जो हमारा पौधा जब हम खेत में लगा देते हैं तो उसकी जो जड़ों का विकास होता है, और जो खाने वाली जड़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, जो एकदम बारीक बारीक जड़ें होती हैं, वो जड़ें कभी भी जो होती हैं अंधेरे की तरफ भागती हैं, मतलब सूर्य की रोशनी में एक्सपोज होना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो जब हम मल्चिंग बिछाते हैं तो वो जड़ें जो होती हैं, वो जड़ें क्या होती मल्चिंग में ऊपर बिल्कुल मिट्टी की ऊपरी सतह पे पूरी बिछी हुई होती हैं, और जैसे भी हम खाद देते हैं वो खाद पूरा का पूरा किसको मिलता है, पौधे को मिलता है। ये चीज किसी को पता नहीं रहती। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि फिर वही बात आ गई कि हमें जो मल्चिंग का चुनाव करना है, वो मल्चिंग का चुनाव करना है यूवी रेज रेजिस्टेंस, मतलब जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो हमारी जड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए हमें ऐसी मल्चिंग का चुनाव करना है, ऐसी मल्चिंग का चुनाव करना है जिसमें सूरज की रोशनी पार करके पौधे की जड़ों तक ना पहुंचे। तो पहला फायदा आपने बताया कि खरपतवार नहीं होता, दूसरा जो है अपना पानी बचता है, तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है जो कि किसानों को पता नहीं होता है कि हमें जो है जो अपनी मुख्य वो जड़ें हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं जो खाने वाली, उन जड़ों से, उन जड़ों की वृद्धि आपकी अगर उसमें सूरज की रोशनी अंदर नहीं जाती है तो आपकी जड़ें अच्छे से विकसित होंगी। जड़ें जितने अच्छे से विकसित होंगी आपका पौधा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और आपके उत्पादन में 25 से 30% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है। चौथा जो फायदा है मल्चिंग लगाने का, एक और फायदा हम बताते हैं कि पौधा क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मनुष्य क्या लेता है, ऑक्सीजन। तो जब भी हम यहाँ छेद करते हैं, ये जो छेद करते हैं, इस छेद के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा मात्रा में होता है। वो पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको क्या मिलती है, वहीं के वहीं पास में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। दूसरा जो है मल्चिंग लगाने से ये भी होता है कि सॉइल का टेम्परेचर, जैसे कई बार जैसे जिन खेतों में मल्चिंग नहीं लगी रहती है तो मृदा का तापमान जो होता है वो डाउन हो जाता है, जिससे कई सारे लाभदायक जीवाणु जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये ठंड में थोड़ा सा
1-2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अपना मिट्टी का तापमान भी मेंटेन रखता है, जिससे कि आपकी जड़ों का विकास बराबर मात्रा में होता है। चौथा जो है अपन एक और फायदा इसका बताते हैं कि जब भी आप जैसे खूब हैवी रेनफॉल हुई, अब अपन यही कंपेयर करते, आप देखिए कैमरे में कि ये बेड है, मान लो इन पे हमने मल्चिंग नहीं बिछाई, मान लीजिए मल्चिंग नहीं बिछाई और खूब तेज बारिश हुई या ज्यादा ड्रिप आपने चला दी, तो क्या होगा कि इसका पूरा का पूरा फर्टिलाइजर, हम इतने महंगे सॉल्युबल फर्टिलाइजर ड्रिप से देते हैं, ये पूरे फर्टिलाइजर क्या होंगे, लीच आउट हो जाएंगे। लेकिन हमने जब मल्चिंग बिछाई हुई है अगर, तो पानी गिरेगा भी तो हमारे जो फर्टिलाइजर वहां जड़ों के पास डले हैं वो लीच आउट नहीं होते, मतलब बह के जो है बाहर नहीं जाते हैं। तो इससे भी हमें पौधे को बचाव मिलता है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, मैंने कोशिश की है कि मल्चिंग के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे आपको बताएं, इसी के और आपके कोई प्रश्न हो अगर देवन लम्बड़दार तो आप बताएं। इतने में ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मिनट का हो गया सर?